तीन संख्याएं दी गई है, इसमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। जैसे पहली है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और दूसरी है, दूसरा क्वेश्चन में दी है संख्या 0.120 1200 1230 1240 और फिर भी ये संख्या अशांत यानी चल रही है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऊपर ये दिया हुआ है 12। अब देखिए ये पहली संख्या है, ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आने के बाद स्टॉप हो जाती है। जो संख्या स्टॉप हो जाती है यानी शांत हो जाती है वो होती है परिमेय। परिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। अब इसकी बात करते हैं। तो ये संख्या देखिए, एक तो पहली बात है कि ये चल रही है। अब इसमें देखो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जैसे इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 से लेकर 9 तक ये 12 है। इसका मतलब है यही संख्या अब आगे आएगी, यानी 1 2 3 4 यही संख्या वापस आएगी। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 वापस यही संख्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही चलती रहेगी। तो ये भी ये अशांत है, अशांत। और ये शांत, यानी जो स्टॉप हो जाती है वो होती है शांत, और ये है अशांत। अब इसमें देखिए, लेकिन अशांत हो और वापस रिपीट होती हो, जो संख्या रिपीट होती हो और शांत हो, रिपीट। जो संख्या अशांत हो लेकिन रिपीट होती हो, यानी ये 12 है, वो सारी की सारी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये चौक थोड़ी खराब है। परिमेय संख्या। अब ये रिपीट नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे देखिए 120 आ गया, फिर 120 नहीं आया है, एक शून्य बढ़ गया है। ये देखिए संख्या रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर 120 है तो 120 120 120। अगर हम समझे कि ये यहाँ से 1200 यानी 1200 रिपीट हो रही है, फिर 1200, फिर यहाँ पर भी 1200 आनी चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं हो रही, यानी ये अशांत है। और अशांत है और इसके शांत के साथ ये नॉन रिपीट है। नॉन रिपीट, नॉन रिपीट। ये रिपीट नहीं हो, अशांत है और नॉन रिपीट। ये अशांत है लेकिन रिपीट है। जो रिपीट होती है वो होती है परिमेय, और जो रिपीट नहीं होती है वो होती है अपरिमेय। अब इसमें प्रश्न में लिखा है कि आप अगर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो होती है P/Q के रूप में, यानी ये परिमेय संख्या तो ये होगी P/Q के रूप में। और ये भी परिमेय संख्या है तो ये भी होगी P/Q के रूप में। तो इसमें लिखा है कि Q के अविभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। यानी अविभाज्य गुण, यानी जो नीचे की संख्या, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी 1 के आगे 9 शून्य आएंगे, जितने अंक हो उतने शून्य आएंगे। तो यह इसको घात के रूप में लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 10 की घात 9, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5, यानी इसमें बट्टा में या जो है Q या वो या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। यानी जो Q है इसमें, इस प्रश्न में Q है Q
क्यू 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का है। क्यों ये स्टॉप हो रही है? ये स्टॉप नहीं हो रही, परिमेय संख्या तो है लेकिन स्टॉप नहीं हो रही है। तो इसमें जो q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का नहीं है। इसका मतलब है कि 2 और ये जो q है, यानी जो बट्टे में जो संख्या आएगी वो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी इसका गुणनखंड होगा। यानी इसमें तो 2 और 5 ही आएंगी, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या भी आएगी।